बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चले अगरिया से परने पहुँचे आए, डेरा किया अमराई में, और झंडे की चितलाए, और झंडे की चितलाए। सुंदर साथ जी, आज हम सभी जानेंगे किस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम कब पधारे, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम का स्थापना कब हुआ और किस प्रकार से किस रास्ते से महामती प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी अपने चौपड़े की हवेली में लेकर गए। इस विषय में इस वृत्तांत को हम सभी आज श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी, और उसको स्पष्ट रूप से देखेंगे भी किस रास्ते से सिरजी साहिब जी पन्ना पधारे थे। तो सर्वप्रथम चले अगरिया से महामती प्राणनाथ जी अगरिया से पोष के महीने में चले थे, और पूष के महीने में चलने के बाद महामती प्राणनाथ जी यहाँ पर माघ के महीने में तार तम सुनत आवेश जो आयो, दर्शन ब्रज जीवन को पायो, अचरज राजा भयो जो तबहि, निश्चय वस्त जो मांगी सबहि। जब देवकरण जी महाराज आकर के महाराजा छत्रसाल जी को यह संदेश सुनाए कि महामती प्राणनाथ जी गड़ा पहुंच गए हैं और वह परना आना चाहते हैं, और तारतम की बात कहे कि कैसे महामती प्राणनाथ जी एक ब्रह्म की बात करते हैं कि एक ब्रह्म है, एक को ब्रह्म द्वितीया नासिते, किस प्रकार से एक ही ब्रह्म कहा गया है। और यह बात कुरान में भी कहा गया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला एक है, खुदा एक है, परवरदिगार सबका एक है। यह बात कुरान का अंतर्गत भी कहा गया, बाइबिल में भी कहा गया कि सबका पिता एक है, परमात्मा एक है, और संदेश वाहक मोहम्मद साहब आए। हिंदुओं में कितने अवतार हुए, जिसमें सिर्फ एक अवतार ने कहा है, कृष्ण अवतार ने, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। तो वह कृष्ण जी किस प्रकार से आ गए हैं, यह बात देवकरण जी ने महाराजा छत्रसाल जी को कही। तो महाराजा छत्रसाल जी के अंदर उत्कंठा उपजी, चाहना उपजी कि हमें महामती श्री प्राणनाथ जी को परना बुलाना चाहिए, शीघ्र से शीघ्र परना बुला लेना चाहिए। इस प्रकार से विचार करके विनती करी राजा ने ताहि, पधारो आप निज परने माही, संवत 17 से 40 से, माह मास शुक्ल पक्ष 10वीं दिसे। इस प्रकार से विक्रम संवत 1740 में सुंदर साथ जी माघ के महीने में शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन महामती प्राणनाथ जी परना आकर के पहुंचे। कैसे आए? नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीता, देख अपना ठौर सुख पाए। किलकिला नदी के किनारे महामती प्राणनाथ जी जब पधारे तो उनके साथ में परमहंस लोग आए थे। 5000 की जमात थी, जिसमें 500 जुलजुलाहट जिनको ब्रह्म सृष्टि बोला गया, 1500 ईश्वरीय सृष्टि बोला गया, और 3000 जीव सृष्टि बोला गया, जो अपना सर्वस्व समर्पण करके महामती प्राणनाथ जी को परना पहुंचे। बड़े हर्ष के साथ पहुंचे, आनंद के साथ पहुंचे। और जब महामती प्राणनाथ जी परना आई तो सुंदर साथ जी आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, लगभग इसी जगह और इसी आम के पेड़ के नीचे महामती प्राणनाथ जी सर्वप्रथम परना में पग रखे, और यहीं पर बगल में मकोइली कुआं भी बना हुआ है, मकोली कुआं, जहां पर महामती प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ स्नान किए, ध्यान किए। यह वही स्थान है परनाम धाम, पद्मावतीपुरी धाम में।
आप देखेंगे महारानी नदी के उस पार भी सुंदर अमराई घाट बना हुआ है और इस साथ भी अमराई घाट बना हुआ है। ऐसे चले अगरिये से परने पहुंचा, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चितला। अमराई घाट पे डेरा किए और चित्त में क्या है कि हमारा अचल धाम पद्मावतीपुरी धाम बने। यहीं से पूरे अखंड ब्रह्मांड विश्व की जागनी होगी, पूरे ब्रह्मांड की जागनी होगी। यह महामती प्राणनाथ जी ने इस पद्मावतीपुरी धाम में आकर के कहा, पद्मावतीपुरी धाम में स्थापित किया। और इस प्रकार से जब महामती प्राणनाथ जी परना आ गए, उस टाइम पे महाराजा छत्रसाल जी परना नहीं आ सकते थे, क्योंकि पूरे मुकरवा शहर को, मऊ मुकरवा को औरंगजेब के जो मंत्री था शेर अफगन, उसने चारों तरफ से घेर रखा था। तो महाराजा छत्रसाल जी ने संदेश भेजा कि पिया जी, प्राणनाथ जी, आप कृपया करके मऊ आइए, मुकरवा आइए, मैं अभी नहीं आ सकता, ये मेरी व्यवस्था है। और यह बात सुन करके महाराजा छत्रसाल जी की विनती सुन करके महामती प्राणनाथ जी छरे मोमिन सुंदर साथ लेकर के ठंड के महीने में, माघ के महीने में सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी मुकरवा पहुंचते हैं। और मुकरवा जाने का रास्ता 5 दिन लगता है पैदल सुंदर साथ जी, यहाँ से 100 कुछ किलोमीटर है। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचे, महाराजा छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिए। ये आप सभी वितक के अंतर्गत श्रवण करते हैं। और उस आशीर्वाद के फल स्वरूप, महामती प्राणनाथ जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप महाराजा छत्रसाल जी युद्ध को विजय प्राप्त किए, जिसमें 3000 घोड़े घुड़सवारी थे, 1 सहस्त्र हाथी की सेना थी और 5 सहस्त्र पैदल सैनिक लड़ने आए थे। इस सेना का वर्णन श्री वृतांत मुक्तावली में किया गया है। और अभी जो मैंने आपको चौपाई बोला कि तबे आई सुखपाल चढ़ी, फिरे गैर सब ठौर, विनती करी राजा ने ताही, पधारो आप निज परने माही, संबत 17 से 40 माह मास शुक्ल पक्ष 10वीं के। यह श्री नौरंगवाड़ी की चौपाई है सुंदर साथ जी। नौरंगवाड़ी में श्री नौरंग स्वामी जी मुकुंद दास जी ने यह बात कही है। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी परना पधारे और उसके बाद तबे आए। और जब वहां पहुंच गए मुकरवा, तो मुकरवा में भी अनेक प्रकार की तरह तरह की बातें हुई वहां पर। और वहां से जब 2 माह व्यतीत हो गए, तो कौन सा महीना आया? आयो उत्तम मास मधु 40 के वर्ष, मऊ गाम ते कूच करे परनाए हर्ष। महामती प्राणनाथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का जो स्थापना किए ना, वह स्थापना वैशाख के महीने में सुंदर साथ जी विक्रम संवत 1740 व्यतीत होने के बाद की है। इस टाइम पे महामती प्राणनाथ जी परना आए मधु के महीने में, वैशाख के महीने में। चैत्र वैशाख का महीना बोला जाता है, यानी 40 पूरा बीतने वाला है अब। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी 40 में आए, 39 में यहाँ आए, पर 39 में माघ के महीने में, और 40 में फिर वैशाख के महीने में महामती प्राणनाथ जी आए। उसके बाद तबे आई सुखपाल चढ़ी, फिरे गेर सब ठौर, लकी टिकरिया दूर ते दृष्टि न आई। और इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी आए और देखे अपना उत्तम जगह, और उत्तम जगह देख करके गुम्मट जी का निर्माण किया। और पन्ना भी किलकिला नदी किनारे हैं। तभी महाराजा छत्रसाल जी के दिल में विचार आए, पूर्ण जागृत हो गए, पूर्ण समर्पित हो गए। तो महाराजा छत्रसाल जी खुद सुखपाल लेकर के, पालकी लेकर के महामती प्राणनाथ जी को पालकी में बैठाए, और पालकी में बैठा करके आसन करी सुखपाल में, पधराए श्री राज, कांधे लई उठाई के अपने सहित समान।
महाराजा छत्रसाल जी, चले आप सुख पाल ले। महाराजा छत्रसाल जी खुद सुख पाल लेकर के सुंदरसाल जी और खुद कांधे दे रहे हैं एक सुखपाल में। एक तरफ देवजी देवकरण जी महाराजा छत्रसाल जी हैं और दूसरे तरफ हृदय शाह, बल दीवान और जगतराज, ये सभी साथ दे रहे हैं उसमें सुखपाल में। ऐसे लेकर के महामती प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी किलकिला नदी के किनारे से होते हुए, किलकिला नदी किनारे वाला रास्ता सुंदरसाल जी होते हुए, किलकिला नदी का कुंड के बाद आगे जंगल के रास्ते होते हुए महामती प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी चौपड़े की हवेली में ले गए और चौपड़े की हवेली में ले जाकर के वहां पर पधराए। वहां पधरा करके और सब कुछ अपना सेवा किया। छत्रसाल अरुजे देवजू एक तरफ दे कंध, दोई जने दूजी तरफ मिल के चले प्रबंध। और दो जने दोनों तरफ मिल करके इस प्रकार से चलते हैं। एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी, देवकरण जी और भी सुंदर साथ इस प्रकार से सुखपाल लेकर के चलते हैं। और जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी वहां पहुंचे तो वहां पर पहले से मझली रानी सुशीला रानी थी। सुशीला रानी ने अपना तुरंत साड़ी का पावड़ा बिछा दिया, साड़ी उतार करके। यह महाराजा छत्रसाल जी देखे तो कहे मेरे आगे कोई नहीं हो सकता जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर सा सेवा करना, इसलिए यह सेवा तो मैं ही करूंगा। महाराजा छत्रसाल जी उनके साड़ी का पावड़ा हटा करके अपना पाग बिछा दिए। पाग बिछाने का मतलब संपूर्ण समर्पित कर दिए। और पाग बिछा करके जब जाने लगे तो मछली रानी को दुख हुआ। इस दुख को दूर करने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने ऐसी उनके ऊपर कृपा की कि सिंहासन से और पावड़े से बीच में जगह बच गई, जहां पर मझली रानी ने अपना साड़ी बिछा करके पावड़ा किया। उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। सुंदर साथ जी सारे हाथ उठाए के करियो पावड़ो पाग, मैं आगे सबके भई साकुंडल बरमान। ये साकुंडल के धनी हैं और मेरे आगे होकर के कोई भी सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार से सुंदर साथ जी अब इसमें और जो पारायण बैठाई जाती है, अभी 151 चोपड़ा मंदिर में जो पारायण होने वाला, उसके बीच में एक संबंध क्या है सुंदर साथ जी? बेशक महामती श्री प्राणनाथ जी माघ के महीने में पढ़ना पधारे, लेकिन चूंकि सुंदर साथ जी यह संदेश महाराजा छत्रसाल जी तक इसी तिथि को पहुंच गई थी, ईस्वी सन व्यतीत होने पर, पूरा होने पर, और अगहन पौष का महीना, ठंड का महीना पौष के महीने में, उसी विचार को देखते हुए हमारे जो पुराने आज से 45 वर्ष पूर्व बाबूलाल बिपिन जी हुए, उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न चोपड़ा मंदिर में पारायण चालू किया जाए। और उन्होंने चोपड़ा मंदिर में बड़े ही हर्ष और उल्लास से चोपड़ा मंदिर में पारायण का शुभारंभ किया। पहले 1 पारायण, 2 पारायण, 3 पारायण घरों में पढ़ते थे, चोपड़ा मंदिर में पढ़ते थे, पढ़वाते थे। और आज वही पारायण जाकर के विक्रम सन 1996-97 में भव्य विस्तार रूप लिया। 108 पारायण बैठे और 108 पारायण के बाद पुनः सुंदर साथ के मन में विचार आया सन 2012 में 13 में, उस टाइम भी 108 पारायण बैठा। और अभी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के संगीत श्री 108 श्री प्राणनाथ जी धर्म प्रचारक संगीत मंडल के तरफ से श्री चोपड़ा जी मंदिर में हर वर्ष पारायण रखा जाता है, जो कि इस वर्ष भी 151 साप्ताहिक पारायण रखा गया है। के दिल में ऐसा विचार आता है कि क्यों न हम धनी को अपने हर्ष के साथ, आनंद के साथ उत्साहित करें। तो संगीत मंडल ट्रस्ट के ट्रस्टी सब मिलकर के श्री चोपड़ा मंदिर में 151 पाठ बैठाने जा रहे हैं सुंदर साथ जी, जो कि बहुत ही आनंद और उत्सव का विषय है कि हमारी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में वह बात जो बीती है उसको याद करते हुए नित्य निरंतर लीला चलती रहती है
कि कोई भूले नहीं इस बात को और हमेशा हर पल धनी को याद करे सुंदर साथ जी। ऐसे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री 151 पारायण, इसका हमें बहुत बहुत प्रणाम कि हमारे धाम धनी ऐसे शुभ अवसर को दिखाने का हमारे नेत्रों को यह सौभाग्य प्रदान करते हैं कि हम ऐसे ऐसे लीलाओं का नित्य प्रति आनंद लेते हैं। मैं आपको सुंदर साथ जी बताया था कि परना परम धाम है और परम धाम में सदैव आनंद बरसता रहता है। तो यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यह देखा भी जाता है, अनुभूति भी किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।